हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक मिनट यार, ये हैंग कैसे हो रहा है थोड़ा सिस्टम। ये आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है ना, शो करनी है ये कंडीशन आपको। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ एवरेज कॉस्ट के लिए, तो आपको पता है सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ यूनिट है। यानी ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक स्क्वायर से कैंसल आउट कितना बचा? ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी। ये मेरा क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? अब मुझे प्रूफ क्या करनी है, कंडीशन वो देखना है। एवरेज कॉस्ट का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कंडीशन आ जानी चाहिए मेरे पास। ठीक है भाई, अब ये कंडीशन कैसे बना सकते हैं हम? सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएशन करो इसी का, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर ए है, तो ए कांस्टेंट आपको पता होगा। 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² होता है। ये मैं पहले करा चुका हूँ, इस पर अपन टाइम नहीं लगाएंगे फालतू। प्लस बी कांस्टेंट है तो 0, और ये भी कांस्टेंट है सी। एक सेकंड रुकना, सी एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे यार, एक एक्स और बच गया। ये सी एक्स स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान देना इस पे यार, है ना। एक्स एक्स कैंसिल आउट, सी एक्स बचेगा। ये तो ये सी कांस्टेंट और ये 1, यानी फाइनली मेरा -a/x² प्लस सी, ये मेरे पास बचा है इसका वैल्यू, है ना। अब आ जाओ आप इस पर। अब ये कैसे बनाएंगे आप, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले मैं वैल्यू पीछे लिख देता हूँ एक बार वापस, है ना। डी ऑफ एवरेज कॉस्ट कितना आ गया है मेरे पास, देखना। ये वैल्यू आई है मेरे पास इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखना यही है क्या? हाँ, ओके। अब इधर आ जाओ। अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एमसी। एमसी क्या है मेरे पास? मार्जिनल कॉस्ट। अब मुझे बताओ मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट अपॉन में डीएक्स, है ना। तो जो आपका कॉस्ट गिवन था उसका डिफरेंशिएशन करो पहले, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का। तो देखो ए का कांस्टेंट का 0, बी एक्स का ओनली बी, एक्स का 1 होगा। सी एक्स स्क्वायर में 2c x कितना बचा? बी प्लस 2c x हो गया ये ना। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब निकालो एसी, एवरेज कॉस्ट। अब आपको पता है एवरेज जो कॉस्ट होता है मेरे पास, अभी मैंने पीछे निकाला था वही है। ये रहा एवरेज कॉस्ट मेरे पास, ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स, है ना। ये मेरे पास कौन है? एवरेज कॉस्ट, है ना। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे आप। एवरेज कॉस्ट है मेरे पास और एमसी है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। मुझे कुल मिला के इस वैल्यू के इनको क्या करना है? इक्वल करना है। इस वैल्यू के लिए इनको क्या करना है? इक्वल करना है। ठीक है भाई, अब अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करता हूँ, ये तो मेरी एलएचएस कंडीशन है, ये तो मेरे पास क्या है? एलएचएस कंडीशन है। मुझे लेके आनी है ये वाली कंडीशन। तो इस वाली कंडीशन को लाने के दो तीन तरीके आप समझ सकते हो, है ना। कैसे समझाता हूँ, देखो। या तो आप ऐसा करो कि इस एलएचएस की कंडीशन से ये वाली कंडीशन लाने की कोशिश करो। ये वाली कंडीशन कैसे लेके आऊंगा, इधर देखो। एक मिनट, इन तीनों चीजों को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ पहले, है ना। एक सेकंड को, इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास? -a/x x² प्लस सी। और एम सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? b प्लस 2c x। और ए सी की वैल्यू a/x, a/x प्लस बी प्लस सी एक्स, है ना। अब इन दोनों कंडीशंस को देखना कैसे करते हैं अपन। दो तरीके हैं, या तो आप एलएचएस की कंडीशन आ चुकी है, आरएचएस की कंडीशन को इसमें पुट करो और दोनों को एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस कर लो। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर आप इसी कंडीशन से ये वाली कंडीशन लेके आओ, है ना। समझ में आ गए दोनों तरीके? कैसे समझ सकते हैं अपन दोनों तरीके? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है,
अब देखो, मुझे यहाँ पर एमसी बनाना है एक, तो सबसे पहले तो ना, सबसे पहले मैं इसमें से हाफ कॉमन ले लेता हूँ, सबसे पहले ये काम करता हूँ। अगर मैंने इसमें से 1/x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, -a/x बचेगा, और c के पास x है नहीं तो मैं मान लेता हूँ मैंने x को x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो नीचे वाला x तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, cx बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मिलती जुलती कंडीशन में मुझे एमसी लाना है, एमसी के लिए मुझे b की जरूरत है +2c(x) की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? इसकी जरूरत है, b की जरूरत है, और 2c(x) की जरूरत है। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो माइनस का a/x को तो आप यहीं छोड़ दो, है ना। और इस कंडीशन के अंदर +cx है ना, मैं इसके अंदर एक +b और -b कर लेता हूँ सबसे पहले तो। +b किया और -b किया मैंने, दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पर? क्या किया मैंने यहाँ पर, एक +b किया और एक -b किया, ठीक है भाई, कर लिया मैंने +b -b। अब देखना आप, अगर मुझे mc लेके आना है तो +b चाहिए आगे, है ना। और क्या चाहिए, प्लस का 2cx चाहिए, तो एक काम और करते हैं अपन यहाँ पर, एक काम और कर लेते हैं अभी अपने यहाँ पर, प्लस का 2cx और माइनस का 2cx भी कर दो। अब देखो सबसे पहले मुझे कौन चाहिए, mc, mc के लिए मुझे b +2cx आगे रखना है, तो इधर पॉजिटिव के b को आप आगे रखो, पॉजिटिव का 2cx को भी आप आगे रखो। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा जो बच गए उन सबको पीछे लिख दो एक बार, है ना। माइनस का a/x लिखा एक तो मैंने पीछे, है ना। एक मैंने, एक तो ये लिखा मैंने, है ना। और एक मैंने माइनस का b लिखा, ठीक है। और नेगेटिव का 2cx लिखा, ठीक है। और मैंने पॉजिटिव का cx लिखा। समझ में आ रहा है ना सभी को? इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलते हैं अपन, एक सेकंड। एक, इनको भी लेके आ जाऊंगे दोनों को, आसानी रहेगी समझने में। हाँ अब देखो, d/dx, ठीक है। अब ये b +2cx तो ठीक है, -a/x भी अभी फिलहाल के लिए ठीक है, -b भी ठीक है, इन दोनों का सबसेट कर दो तो -cx बचेगा। बचेगा क्या, b +2cx माइनस अगर कॉमन ले लूं, a/x प्लस b प्लस cx। अब थोड़ा सा गौर करना, b +2cx की जगह मैं mc पुट कर दूं, और इस पूरे की जगह मैं ac पुट कर दूं। ये लो, d/dx ac, ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस ट्रू। बताओ क्या समझ में आया? दूसरा तरीका और बताया था मैंने इसका आपको, आप इन एमसी और एसी की वैल्यू को यहां पुट करो, और ये वाली कंडीशन जो एलएचएस की आई है अपने पास वो लेके आ जाओ, है ना। ये भी कर सकते हो, अब दोनों मेथड ठीक है, दोनों से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल नंबर 2, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जांपल 3 पर।